बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में अबू यूसुफ हद्दाद जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम के रज़ाई बाप थे के पास गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम को ले लिया, इसे चूमा और सूंघा। हम इसके बाद फिर इनके पास गए तो इब्राहीम आखिरी सांसों पर थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार हो गई तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने औफ, ये तो रहमत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा रोए और फरमाया, बेशक आंखें अश्कबार और दिल गमगीन हैं, लेकिन हम सिर्फ वही बात करेंगे जिससे हमारा परवरदिगार राज़ी हो। ए इब्राहीम, हम तेरी जुदाई पर यकीनन गमगीन हैं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1722। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहते जिगर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भेजा कि मेरा बेटा करीबुल मर्ग है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा और ये पैगाम दिया, यकीनन अल्लाह का है जो इसने ले लिया और जो इसने दे रखा है, इसके यहाँ हर चीज़ का वक़्त मुकर्रर है, बस सब्र करें और सवाब पाएँ। उन्होंने दोबारा पैगाम भेजा और कसम देकर अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, माज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ लाए। बच्चे को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में दे दिया गया, जबकि इसके सांसों का रबड़ टूट रहा था। आपकी आंखें अश्कबार हो गईं तो साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आंसू तो अल्लाह की रहमत हैं जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में पैदा फरमाई। अल्लाह भी अपने रहम करने वाले बंदों पर ही रहम फरमाता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1723। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी बीमारी में मुब्तला हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इजाज़त के लिए तशरीफ़ लाए, जबकि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बेहोशी के आलम में पाया तो फरमाया, क्या ये फ़ौत हो चुके? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, नहीं। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा तो वो भी रो दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम सुनते नहीं कि अल्लाह आँखों के रोने और दिल के गमगीन होने पर अज़ाब नहीं देता, लेकिन वो तो इस ज़ुबान की वजह से अज़ाब देता है या रहम करता है, और बेशक मैयत को इसके अहले खाना के इस पर रोने की वजह से अज़ाब दिया जाता है। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1724। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रुखसार पीटे, गिरेबान चाक करे और जाहिलियत की सी बातें करे तो वो हम में से नहीं। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1725। हज़रत अबू बरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बेहोशी तारी हो गई तो इनकी अहलिया उम्मे अब्दुल्ला ने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। फिर इन्हें अफाका हो गया तो फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे शख्स से बरी हूँ जो मुसीबत के वक़्त सर मुंडाए, ऊंची आवाज़ से रोए, कपड़े चाक करे। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1726। हज़रत अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में जाहिलियत की 4 हसलतें ऐसी हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ेंगे, हसब पर फ़ख्र करना, नसब पर तान करना, सितारों के ज़रिए बारिश तलब करना और नोहा करना। और फरमाया, जो नोहा करने वाली मौत से पहले तौबा ना करे तो रोज़े क़यामत इस पर गंदक की कमीज़ होगी और हारिश का कुर्ता होगा। मुश्कातुल मसाबी हदीस नंबर 1727। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से
ہر ایک کے ساتھ اس کا رب کلام فرمائے گا۔ اس کے اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان ہوگا، نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپا سکے۔ اپنے دائیں دیکھے گا تو وہ اپنے اعمال ہی دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے، وہ اپنے بائیں دیکھے گا تو وہ آگے بھیجے ہوئے اپنے اعمال ہی دیکھے گا، وہ اپنے آگے بیہرے کے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ ہی نظر آئے گی۔ تم جہنم کی آگ سے بچو، ہوا کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5550۔